बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 4.1, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, दैट इज़ फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। हमने हमें डिफरेंट जो हैं वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज सबसे पहले तो फैक्टराइज का मतलब होता है कि आपने इसको मज़ीद सिंपल करना है। अब उसने बता दिया कि आपने सिंपल कैसे करना है, कॉमन फैक्टर्स लेके। अब कॉमन फैक्टर्स का मतलब है कि अब जैसे 6x+12 हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो आपने देखना है कि 6x और 12 में दोनों में से हम कॉमन किसको ले सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 6 और 12, इसको आपने देखना है कि ये दोनों 6 और 12 किस किस टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। अब देखें 2 जो है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है। 3 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है। उसके बाद 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है। तो नंबर आ गए 2, 3 और 6। तो आपने इन तीनों में से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हमने लेना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से 6 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर जस्ट x रह गया प्लस। अब 6 को मैंने 12 पे डिवाइड किया। 6 कितनी बार 12, 6 2 टाइम 12। तो ये जो है मेरे पास कॉमन फैक्टर से मैंने इसको सिंपल कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है 15y² + 20y। अब इन दोनों में देखें कि कॉमन, सबसे पहले तो हम नंबर्स को देखते हैं कि नंबर्स पे कौन सा टेबल हाईएस्ट टेबल जाता है। तो हाईएस्ट टेबल 5 जाएगा। इन दोनों में हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे 2y है, मतलब y² और यहाँ पर y। तो ये हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल की जो पावर, हाईएस्ट पावर आपने कॉमन नहीं लेनी, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। जैसे अब यहाँ पे इसकी पावर 2 है और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो आपने जो कम पावर होगी उसको कॉमन लेना है, y। अब 5 कितनी दफ़ा, 15, 5 3 टाइम 15। और y² था, मतलब 2 y थे, एक y कॉमन आ गया, तो एक y जो है वो यहाँ पर रह गया। 5 का टेबल अब 20 पे पढ़ें। 5 कितनी दफ़ा 20, 5 4s are 20। और y जो है वो हम पहले ही कॉमन ले चुके थे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट जो है पार्ट, थर्ड पार्ट, -12x² - 3x। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें इन दोनों में माइनस कॉमन है, दोनों में माइनस आ रहा है, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। उसके बाद 12 और 3 पे मुश्तरका टेबल जो है दोनों पे कौन सा जाता है, तो वो है 3। इन दोनों पे 3 का टेबल जाएगा। उसी तरह से x² है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इट मीन्स आपने एक x जो है उसको कॉमन ले लेना है। अब 3 4s are 12, एक x कॉमन आ गया, एक x यहाँ पर माइनस। अब यहाँ पर देखें, बाहर माइनस को हमने जब कॉमन ले लिया तो इट मीन्स यहाँ पे माइनस नहीं रहा, ये प्लस हो जाएगा। और पूरे का पूरा 3x हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट पार्ट है 4a² b + 8ab²। अब इन दोनों में आप कॉमन, पहले तो नंबर्स को देखें। 4 और 8 में आप क्या कॉमन ले सकते हैं। 4 और 8 पे 2 का टेबल भी जाता है और 4 का टेबल भी। तो हमने 4 जो है वो हाईएस्ट नंबर है, उसको कॉमन ले लिया 4। अब दोनों में a भी है, यहाँ पे a² और यहाँ पे a है, तो इट मीन्स आप एक a को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे b है और यहाँ पे b², तो आप एक b को भी कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से 4 गया, एक a भी चला गया, अंदर रह गया a, b भी चला गया। 4 2s are 8, यहाँ से a जो a की था वो कॉमन आ गया और एक b कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया b, a + 2b। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है xy - 3x² + 2x। अब इन तीनों में से हमने देखना है कि तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है। पहले तो इसमें कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स नंबर आप कॉमन नहीं देखेंगे। x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। x कॉमन ले लिया, यहाँ पर अंदर y रह गया, यहाँ पर 3, एक x कॉमन ले लिया और एक x रह गया। x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2 रह गया।
इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है 3ab² माइनस 9ab² प्लस 15ab। सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं कि नंबर पे कौन सा टेबल जाएगा जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो 3। उसके बाद a इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे a² है, यहाँ एक a है और यहाँ भी एक a है। इट मीन्स यहाँ हम एक a को कॉमन लेंगे। b है, यहाँ पे b² और यहाँ पे b, तो हम इन तीनों में से एक b को भी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें 3 भी कॉमन आ गया, एक a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया जस्ट 1a। 3 का टेबल 9 पे पड़ा, 3 3s are 9, a कॉमन आ गया, एक b भी कॉमन आ गया और एक b यहाँ पर रह गया। 3 5s are 15, a भी कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे जस्ट 5 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी फैक्टराइज ही है हमने करना। अब हर क्वेश्चन को फैक्टराइज करने का डिफरेंट तरीका है। क्वेश्चन को देख के तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसको मैं कैसे सिंपल कर सकती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इट मीन्स आप जो है वो यहाँ पर कॉमन मेथड लेंगे, कॉमन लेने वाला मेथड। इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास रह गया x प्लस 5 3s are 15। इसका तो सिंपल तरीके से हल कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब इसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब फर्स्ट वैल्यूज़ x² के साथ यहाँ पे सिंगल x और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, तो आपने इसको किस तरीके से करना है। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। मीन्स x² को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आंसर आ गया 3x²। तो हमें जो नंबर चाहिए, मिडल जो आपकी नंबर है या मिडल मिडल टर्म ब्रेकिंग है, इस मेथड को कहते हैं। मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर लेना है। यहाँ पे जो मिडल टर्म है, मैंने ऐसी 2 नंबर्स लेने हैं जिनको मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4x, लेकिन उन्हीं 2 नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ जाए 3x²। यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को बिल्कुल उसी तरीके से ही लिखना है। दरमियान वाली जो टर्म है इसको ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, मैंने अगर प्लस 3x प्लस x, 3 और 1, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 आएगा और इसका 3 है। 3 और 1 को मैंने प्लस किया तो 4x आ गया। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x मल्टीप्लाई x, तो 3x और x को मल्टीप्लाई किया तो इनकी जो पावर्स हैं 1 और 1 वो प्लस हो जाएंगी, तो 3x² आ जाएगा। यहाँ पे जब मैंने मिडल टर्म को ब्रेक कर लिया है तो मैंने इन 2 वैल्यूज़ को और इन 2 वैल्यूज़ को अलग अलग से देख लेना है। अब इसमें मैं देखूँगी कि इन पहली 2 वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर कॉमन x आ रहा है, एक x कॉमन आ गया, एक x यहाँ पर रह गया x प्लस 3। अब x प्लस 3 इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स इसमें कॉमन हमारे पास आ जाएगा 1। अब जो वैल्यूज़ अंदर थी या ब्रैकेट्स में थी सेम इनको हम पहले लिख लेंगे, x प्लस 3, और ये जो कॉमन आई थी x प्लस 1 इसको इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। दैट इज़ x²। यहाँ पे स्क्वायर है, एक सिंपल x है और एक लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। उसी तरह से मैंने मिडिल टर्म को देखना है कि मैंने ऐसा नंबर लेना है जिसको मैं प्लस करूँगी तो 6x आए, जब उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाए 8x²। अब ऐसा नंबर कौन सा है जिसको मैं प्लस करूँ तो 6x आ जाए और जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाए 8x²। अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को उसी तरह से मैंने लिख लिया। दरमियान में देखें, अगर मैं प्लस 4x प्लस 2x
4 और 2 को जब मैंने प्लस किया तो 6 आ गया। 4 और 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 4 2s आर 8, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करने से 8x स्क्वायर आ गया। तो मैंने जो मिडल टर्म ब्रेक की थी इनको मैंने प्लस किया तो 6x आ गया। इन्हीं को जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर मेरे पास आ गया। उसी तरह से अब मैंने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में देखना है कॉमन क्या आ रहा है और लास्ट 2 वैल्यूज़ में देखना है कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट 2 जो है इनमें x कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ गया, एक x यहाँ पर, ये वाला x जो है कॉमन आ गया, यहाँ पर 4 रह गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 4s आर 8। एक और बात, जब आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं सेम आए इट मीन्स आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, जब ये सेम नहीं आती इट मीन्स आप क्वेश्चन में कोई गड़बड़ कर रहे हैं। उसी तरह से अब जो ब्रैकेट्स वाली थी उनको मैंने कंबाइन कर लिया, x प्लस 4 और जो कॉमन नंबर लिए थे x प्लस 2 उनको एक साथ करके तो लिख लेंगे। नेक्स्ट 6 पार्ट है, उसी तरह से एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है। मैंने 2 नंबर्स लेने हैं, इस टर्म को मैंने ब्रेक करके लिखना है और ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो 4x आए, उनको मल्टीप्लाई करूं तो 4x स्क्वायर आ जाए। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को पहले हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब दरमियान में देखें 2x और 2x जो है इनको मैं प्लस करूँ तो 4x, इन्हीं को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाता है 4x स्क्वायर। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मैंने देखना है कि कॉमन क्या आएगा x और लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आएगा 2, x प्लस 2 2s आर 4। अब जो कॉमन ली हुई थी x प्लस 2 और x प्लस 2 उनको मैंने कंबाइन कर लिया और इस x प्लस 2 को मैंने कंबाइन कर लिया। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। एक कॉफिशेंट पावर इसकी है और एक पावर इसकी है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होकर नहीं लिखूँगी तो ये पावर जो है आपस में ऐड हो जाएंगी तो x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी है फैक्टराइज करना, लेकिन उसमें जस्ट ये है कि उसमें माइनस वाली वैल्यूज़ भी आएंगी और प्लस वाली वैल्यूज़ भी उसमें आ जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसमें भी देखें एक्स स्क्वायर, एक सिंगल एक्स आ रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। अब मैंने फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू को उसी तरह से लिख दिया। अब मिडल टर्म को मैंने ब्रेक करके लिखना है, मुझे वो नंबर चाहिए जिसको मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास आए एक्स, लेकिन उन्हीं 2 नंबर को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाए 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब वो नंबर कौन से हैं, 2 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 12 आ जाता है, लेकिन 2 और 6 को जब मैं प्लस करूँ तो 8 आ जाता है, माइनस करूँ तो 4 आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे जस्ट x चाहिए। तो उसके अलावा 3 4s आर 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 4 में से 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा जो कि यहाँ पर है। अब देखिए मेरे पास एक आ गया 4x, एक आ जाएगा 3x। अब यहाँ पे प्लस बड़ी वैल्यू के साथ लगा देती हूँ, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देती हूँ। 4 में से 3 माइनस करूँगी तो x, जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मैंने x को कॉमन ले लिया, x प्लस 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 3, जो कि 3 पर भी डिवाइड हो जाता है और 12 पर भी डिवाइड हो जाता है। 3x 3 4s आर 12। अब जिनको जो कॉमन वैल्यू ब्रैकेट में आ गई हैं उनको मैंने कंबाइन करके लिख लिया। जो कॉमन ली थी x माइनस 3 उनको मैंने अलहदा करके लिख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट और लास्ट जो है पार्ट इसका मैंने उसको इस तरह से करके लिख लिया है। अब मुझे वो नंबर चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो 7x आए, उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए 10x स्क्वायर। तो 5 और
टू है। 5 और 2 को जब मैं आपस में प्लस करूँगी तो 7x आ जाएगा। 5 और 2 को जब प्लस करूँ मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 2 ज़ा 10, x और x की पावर जो है उनकी पावर्स को ऐड कर लूँगी तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन x आ गया, इन दोनों में कॉमन मेरे पास 2 आ जाएगा। अब ये जो x प्लस 5 है उसको कंबाइन करके लिख लिया और x प्लस 2 को इसी तरह पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को मैंने उसी तरह से लिख लिया। अब मुझे मिडल टर्म को मैंने ब्रेक करना है। मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए 8x स्क्वायर, लेकिन जब मैं उसे माइनस करूं या प्लस करूं तो मेरे पास -6x आ जाए। अब देखिए -4 और 2, अब माइनस और माइनस, -4 और -2, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 6x आ गया। जब मैं -4 और -2 को मल्टीप्लाई करूँ माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने कॉमन क्या ले लिया, x। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन 2 आ जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। 2 4 ज़ा 8। अब x-4 और x-4 को कंबाइन करके एक दफ़ा लिख लिया और x-2 को अलग करके लिख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, उसकी फ़र्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मैंने उसी तरह से लिख लिया। अब मैंने देखना है कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 56 आ जाए, और जब मैं उसे प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाए -x। अब 56 पे 2 का टेबल भी जाता है, 228 टाइम। अब इनको मैं माइनस करूँ या प्लस करूँ तो जो है मेरे पास 1 नहीं आता। इसी तरह से मेरे पास 7 8 टाइम, 7 8 आर 56। 8 में से 7 को माइनस करूँ तो मेरे पास -1 आ जाता है, तो -8x प्लस 7x। अब मैंने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे माइनस चाहिए था। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 को माइनस किया तो 1 आ गया, और 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन मेरे पास क्या आएगा, x। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का टेबल 56 पर भी जा रहा है। 7 8 टाइम 56। अब x-8 और को मैंने इस तरह से लिख लिया और x प्लस 7 को इस तरह से। नेक्स्ट जो पार्ट है मेरे पास है x स्क्वायर -10 x -24। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। फर्स्ट और लास्ट को आप वैसे ही लिख लें। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आए 24, और जब मैं उसे प्लस करूँ या माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाए -10x। तो 6 का टेबल जो है 6 4 ज़ा 24, और इन्हें माइनस इसके साथ भी माइनस लगाऊँ और इसके साथ भी माइनस लगाऊँ, माइनस माइनस इस तरह से -6 -4 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 10 आ गया। उसी तरह से जब मैं -6 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, माइनस माइनस प्लस, 6 4 ज़ा 24 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, सॉरी, ये पार्ट जो है वो इस तरह से। अब इन दोनों में कॉमन मेरे पास x आ गया। इन दोनों में मेरे पास आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का टेबल जो है वो 24 पर भी जाएगा। 4 6 टाइम, सॉरी, बाहर माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। अब ये x-6 और x-6 को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया, और x-4 को जिनको कॉमन लिया था उनको मैंने इकट्ठा करके लिख लिया है।
फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मैंने उसी तरह से लिख लिया है। अब मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मैं माइनस करूं या प्लस करूं तो मेरे पास आ जाए -4, और जब मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए -12y²। अब 6y और 2y, इन 6 में से 2 को माइनस करूँ तो -4 आ जाता है। तो माइनस किस तरह से आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा देती हूँ और इसके साथ प्लस लगा देती हूँ। प्लस माइनस, -6 में से 2 निकाला तो -4, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x²। अब इन दोनों को मैंने इन दोनों में से कॉमन मैंने ले लिया y, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, 6 टाइम। अब ये जो कॉमन आए थे y-6, इनको इस तरह से लिख लिया, जिनको कॉमन लिया था उनको इकट्ठा करके लिख लिया। नेक्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है। अब दो नंबर चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो मेरे पास, जब यहाँ पर प्लस है तो इट मीन्स आपको दो नंबर चाहिए जिनको आपने प्लस ही करना है। तो 13 आ जाए, उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो 36। तो यहाँ पर +9y और +4y, 9 4 ज़ार 36 और 9 और 4 को प्लस करूँ तो 13y। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ गया y, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ गया 4। जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर लिया, जो कॉमन ली थी उनको इकट्ठा कर लिया। फर्स्ट और लास्ट टर्म को उसी तरह से लिख लिया। अब मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो 1 आए, मल्टीप्लाई करूं तो 2x² आए, तो आ जाएगा -2x + x। अब प्लस माइनस, माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है लगेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x²। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख लिया, जिनको कॉमन लिया था उनको एक साथ लिख लिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।